इकोनॉमी को 4 दिन में पूरा करना मजाक है क्या? 1200 पेज, हालत ख़राब हो गई भाई। पूरा का पूरा टाइम टेबल हिल गया मेरा। यानी इन 4 से 5 दिनों में मैं 90% ओनली इकोनॉमी पढ़ रहा था यार। वैसे धक धक हो रही है ना। यानी कि एक्चुअल में देखें तो 20 दिन ही बचे हैं ढंग से रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले मेरे लास्ट वीडियो को जहां मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया था, उस पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमें अपने फाइनल रिवीजन के फेज़ में, और ये है हमारा 3rd सब्जेक्ट इकोनॉमी। ये सब्जेक्ट कुछ अलग ही है, मतलब हिंदी मीडियम में देखें तो कोई ढंग का रिसोर्सेस ही नहीं है। ऊपर से हिंदी में पढ़ भी लिया तो क्वेश्चन का क्या ट्रांसलेशन यूपीएससी करके देगी इसका कुछ भी नहीं कह सकते। तो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज आपको 3-4 मिल जाएंगे, जैसे मृणाल सर हैं, श्री राम IAS की बुक है, विवेक सिंह सर की बुक है। मैंने प्रेफर किया था मृणाल सर की नोट्स को, और साथ में वैल्यू ऐड किया है विवेक सिंह सर के क्वेश्चन से, जिनकी मैं वीडियो में आगे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो मृणाल सर की नोट्स बहुत लेंदी हैं, 4 दिन में उन्हें कंप्लीट करना मतलब दिन रात एक करना। तो फर्स्ट डे पिलर 1 यानी मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शेयर मार्केट भी इसमें कवर हो जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ये मैं आपको फोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पिलर को फर्स्ट डे जैसे तैसे करके पूरा किया। अगर आपके इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं आती आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में। चलो आपके लिए एक टास्क देता हूँ। तो अभी आप बिना अपने नोट्स देखे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर देने इमीडिएटली रिकॉल करके उनको आपको कमेंट में लिखना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है स्टाम्प ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम पर कौन टैक्स इंपोज करता है और उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं। अभी बताओ कमेंट में जाके। अगर याद नहीं आ रहा है तो अभी तुरंत की तुरंत जाके रिवाइज करो लक्ष्मीकांत से। देखो, रिवीजन ऐसे करो कि खुद को पढ़ा रहे हो, यानी खुद को समझा रहे हो, मतलब कि खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद उनका आंसर देने की ट्राई करो। इससे आपको ज़्यादा याद रहता है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो ये बताओ कि IGST और CGST को यूनियन एंड स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किया जाता है। ये कौन सी बॉडी है जो डिसाइड करती है, सेम बॉडी है या अलग अलग बॉडीज़ हैं। चौथा ये बताओ कि पेट्रोल और डीजल को GST में अगर लाना है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके GST काउंसिल को हम पावर देंगे या ऑलरेडी उसके पास पावर है। नेक्स्ट ये बताओ कि कैपिटल आउटपुट रेशो की वैल्यू कम होनी चाहिए या अगर वो ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा है। कमेंट सेक्शन में अभी जाओ और बताओ। इन 20 दिनों में अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर की ये जुगलबंदी अगर आपने कर ली ना, यानी कि आपके 60 to 70% कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड डे हमने अपना बैकलॉग निपटाया, क्योंकि ये तो हमारी प्रथा है कि फर्स्ट डे तो 100% कभी हमारा कवर होता ही नहीं है। तो जो बैकलॉग बाकी था वो हमने कवर किया, साथ ही साथ पिलर 2 को कवर किया और पिलर 3 को आधा कवर किया। इन दोनों को करते करते मैं क्या बताऊँ, रात में 2 बज गए, और साथ में सीसेट भी कवर करना था। दोनों को कवर करते करते रात में 2 से 2:30 बज गए। अगर इकोनॉमी को आपको ढंग से करना है ना, तो मृणाल सर के नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इंडेक्स वहाँ पे दी हुई है हर पिलर से पहले। उन इंडेक्स के थ्रू आप रिकॉल करने की ट्राई करो, जिससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो जैसे बेसिक्स ऑफ मनी बैंकिंग है, शेयर मार्केट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, GDP है, GNP है, इन्फ्लेशन है, एग्रीकल्चर है, बजट और सर्वे है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके आप इंडेक्स के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल करिए, अगर याद नहीं आता तुरंत खोल के देखिए, इससे आपको ज़्यादा याद रहता है। आपने कभी भी ट्राई किया होगा, जब भी आप कोई टेस्ट दे उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपको याद रहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको याद रहती है, क्योंकि वो आपको गलत हुआ तो आपको एक चोट लगती है ना कि यार गलत कैसे हुआ। फिर आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। एक तो मृणाल सर के नोट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, तो मृणाल सर के नोट्स पढ़ते टाइम ध्यान रखना जो उनके नोट्स में ओल्ड स्कीम जितनी भी आती है ना, उनको हो सके आप इग्नोर करने की ट्राई करना, क्योंकि हर स्कीम इंपॉर्टेंट अब नहीं है। मोस्टली आप 2023 की स्कीम्स, 22 की स्कीम तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कवर कर ही नहीं सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो भी आपको याद। अगर आपने भी मेरी तरह मृणाल सर के नोट्स पढ़े हैं जो 1200 पेज के समथिंग हैं, और इतने लेंथी नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है मेरी तरफ से। जो भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं किसी कोचिंग का, इससे अच्छा है कि आप विवेक सिंह सर के एक 450 क्वेश्चन की PDF है 2024 के लिए, और 550 क्वेश्चन की PDF है 2023 वाली। उन दोनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने अच्छे आपके पकड़ हो जाएगी आपकी इकोनॉमी पे कि जो भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा
और आपने अगर प्रैक्टिस कर रखा है क्वेश्चन तो आप 2024 के प्रीलिम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करवाएंगे इकोनॉमी के अंदर। जिस टाइप के क्वेश्चन 2023 में आए थे तो थोड़े से क्वेश्चन अलग क्वेश्चन थे जो मृणाल सर के नोट्स में कवर नहीं हो रहे थे। हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मृणाल सर के नोट्स से आए हैं बट उतने क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं हो पाए थे। तो आप अगर 2 सोर्स लेके चलेंगे, इनको आप अगर सप्लीमेंट कर लेंगे, अगर आपने विवेक सिंह सर की बुक पढ़ी है तो उन क्वेश्चन को करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने वहीं से वो क्वेश्चन बनाए हैं। बट अगर आपने मृणाल सर के नोट्स किए, अगर आप थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने सोर्सेज को, तो आप इन PDF का सहारा ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखती कैसी है। तो ये 2 नोट्स हैं, एक इको 450, एक इको 550। ये 2023 के लिए है, ये 2024 वाली है। आपको दोनों सॉल्व करने हैं। कुल मिला के 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। किसी भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उससे अच्छा है कि आप इनको सॉल्व कर लें। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इनके अंदर। ये 450 वाली है, ये अभी इस साल उन्होंने लॉन्च करी थी। इसके अंदर ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इन्होंने अपने बुक के हिसाब से टॉपिक्स बनाए। इसके अंदर बजट से भी क्वेश्चन लिए इन्होंने। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं और जो कि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप इनसे ये अपने आप को टेस्ट मत करिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। बट आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो ध्यान देना है वो देना है इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ये सारे आंसर्स हैं और ये है एक्सप्लेनेशन, यहाँ से चालू होती है एक्सप्लेनेशन। काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने मृणाल सर के नोट्स पढ़ रखे हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं, बल्कि आपका एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके कंटेंट में और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस आई कैन डू इट। ये आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं विवेक सिंह सर के टेलीग्राम चैनल से। स्कीम कवर करने का अगर रामायण में अगर आपको बताऊँ तो इंडिया ईयर बुक उठाओ, उसमें से जो स्कीम्स आपको मिलती हैं, हर एक चैप्टर के अंदर स्कीम्स आपको मिलेंगी, उनको एक सेपरेट जगह पर निकालो, लिख लो या उनके डिजिटल नोट्स बना लो और उन्हें रट डालो। और लास्ट ईयर प्रीलिम्स 2023 की बात करूं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन स्कीम से आए थे और वो इंडिया ईयर बुक से आए हैं। चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वो एनीमिया मुक्त भारत अभियान वाला क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंडिया ईयर बुक से। तीसरे दिन हमने पिलर तीसरा पूरा किया और साथ ही साथ पिलर 4 का 20% ही पूरा कर पाए थे, क्योंकि पिलर 3 काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4th पिलर तो आप जानते ही एग्रीकल्चर है उसके अंदर, तो वो उसको पढ़ने में हमको टाइम लगा। साथ ही साथ हम विवेक सिंह सर के जो क्वेश्चन है उनको हम साथ के साथ निपटा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि इन 4 से 5 दिनों में भी हम विवेक सिंह सर के जो पहली PDF थी 2023 की, जिसके अंदर 550 क्वेश्चन है, वो ही कवर कर पाए। अभी एक PDF बाकी है जिसको मैं ट्राई करूंगा, जो एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास निकलता है उसको हम कवर करें, बट इनको कवर करके जाएंगे जिससे आपको अपने नोट्स में डाइवर्सिटी मिलेगी। अगर आप अपने इकोनॉमी के कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। 4th डे पिलर 4 पूरा किया, साथ ही साथ 5th और 6th पिलर से जो इंपॉर्टेंट स्कीम मुझे लगी वो मैंने शॉर्टलिस्ट की, साथ ही साथ CSET को कवर किया और 5th डे स्कीम को पढ़ा, साथ ही PYQ थोड़े से प्रैक्टिस की और एक राहत की सांस ली कि भाई आखिरकार पूरा हुआ। हालांकि एक डर ये भी लग रहा था कि प्रीलिम से जस्ट 1 वीक पहले हम ये एक दिन में कैसे कवर करेंगे यार, इतने सारे पेजेस कैसे होगा जी। उसके लिए मैंने एक रामायण ऐसे निकाला कि जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमी के नोट्स अगर 2 या 3 बार पढ़ रही है और 1-2 टेस्ट आपने दे रखे हैं, तो आपको यार एक आइडिया आ ही जाता है कि आपको क्या चीज़ याद रहती है, क्या चीज़ याद नहीं रहती है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, ओनली कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे GDP क्या है, तो वो जो फैक्ट आपको याद नहीं रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद नहीं रहते हैं, अपना फ़ोन लीजिए और उस कॉन्सेप्ट की फ़ोटो आप अपने फ़ोन में क्लिक कर लीजिए उनके नोट्स में से और एक फ़ोल्डर में बना दो कि ये मेरे इकोनॉमी का रिवीजन का फ़ोल्डर है। इसको मैं 1 वीक पहले मैं इसको रिवाइज करके जाऊंगा। तो प्रीलिम से 1 वीक पहले जब आप एक दिन में अपनी इकोनॉमी खत्म करेंगे तो प्रायोरिटी आपको उस फोल्डर में जो आपने फोटोज क्लिक किए हैं उनको देनी है। फिर उसके बाद कुछ आप एडिशनल पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते हमने इकोनॉमी कवर की 4 से 5 दिन के अंदर। आई होप आपकी भी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट रिवीजन सब्जेक्ट साइंस एंड टेक के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तब तक के लिए वर्क हार्डर, कीप स्टडिंग, गुड लक, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।